बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक दिन कराची के लिए। इस तक हम मौजूद हैं नसीम वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये जो है माशाल्लाह खिदमत खल्क़ का काम बेहतर तरीके से करते हैं और आवाम की जो है वो जो मदद करते हैं। कराची में इतने सारे दर पे मसाइल होते हैं तो उस पर भी सर बहुत ज़बरदस्त काम करें, लेकिन इनके साथ ही खुद जो है कुछ मामला दर पे आ चुके हैं, वो हम जानेंगे इनकी ज़बानी। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन साहब। इनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं आखिर इसकी हकीकत क्या है और उनको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि जो इन्होंने जाहिलाना तरीके से एसबीसीए ने कार्रवाई की है तो इसके मैं मजम्मत करता हूँ पुरज़ोर तरीके से। और आला काम को मैंने एप्लीकेशनें दे दी हैं वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर दाखिला को और वज़ीर बल्दियात को और चीफ़ सेक्रेटरी साहब को, आईजी सिंध साहब को और डीजी एसबीसीए, डायरेक्टर एंटी करप्शन को और एसएसपी वेस्ट और थाना सुरजानी को, जो कि एक कानूनी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो मैंने पूरी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और इसके अलावा एक एहतजाज का हमारा जो है ना वो लाए अमल तय हुआ है। तो इंशाल्लाह अनकरीब ही एक भरपूर एहतजाज करेंगे एसबीसीए के दरवाज़े पे जाके और प्रेस कलम पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वहाँ पे भी एहतजाज करेंगे। अच्छा, इसमें देखा गया कि जब ये बिल्डिंग तोड़ी गई तो नीचे फैमिली भी मौजूद थी, तो फैमिली की मौजूदगी में भी ये बिल्डिंग तोड़ी गई क्या? हालांकि ये बिल्डिंग तोड़ने के साथ साथ जो है फैमिली की जान का भी नुकसान हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस बात के भी बिल्कुल लिहाज नहीं करा। हाँ देखें, ये दरअसल इनकी एक डिमांड होती है, अगर वो पूरी कर दो तो ठीक है, नहीं तो खारबाजी में जाहिलाने तरीक़ों से जो इन्होंने इसको चौकीदार के 2 कमरे जो हैं वो डिमोलिश किए हैं। उसके लिए लीगल प्रोसेस है एक, अगर कोई लगता है कि आपको कोई अनलीगल तामीरात कर रहा है तो आप उसको 2 नोटिस दें और उसके बाद तीसरा आप उसके दरवाजे पे जाके पेस्ट करें और वहाँ से मोहल्ले के जो है 2 गवाह बनाएं। उसके बाद आप जो है ना कोर्ट से परमिशन लेके आएँ और फिर तोड़ें, क्योंकि आबाद बिल्डिंग पे हथौड़ा चलाना, उसको डिमोलिश करना, ये एक ख़तरनाक अमल है जिससे किसी का जो है ना जानी नुकसान हो सकता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो है अपना डिमोलिश करने से पहले जो आपको कोई नोटिफिकेशन भेजा था या नहीं भेजा था? मुझे इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। इनका एक तरीका वारदात है, ये जब डिमोलिशन करने जाते हैं तो पहले डिमोलिश करते हैं, उसके बाद ये नोटिस देते हैं और उस नोटिस पे तकरीबन 2-3 दिन पहले की जो है ना वो तारीख डली हुई होती है, तो जो बिल्कुल अनलीगल है। जी। तो बहरहाल मेरी आला हुक्काम से यही अपील है, गुजारिश है, क्योंकि हमने जो भी काम किया है कानूनी तरीके से किया है। मेरी जो बिल्डिंग है ग्राउंड प्लेस तरीका, उसका नक्शा अप्रूव है। चौथे के नक्शे के लिए मैं गया था तो इन लोगों ने बोला कि 2 कमरे तो आप बना रहे हो, लोग तो 5-5, 6-6 मंजिल बना लेते हैं और नक्शा पास नहीं कराते, आप 2 कमरों के लिए नक्शा पास कराने आए हो, तो लिहाजा तुम ना हमारे जो बीटर है फैसल रज़ा आरई उससे मिलो और मिल के काम हो जाएगा। तो इनकी डिमांड थी, जो भी है, जाहिर बात है हम कारोबारी लोग हैं, हम ज़्यादा जो है ना झमेलों से और झंझट से बचते हैं ना, तो हमने बोला ठीक है 2 कमरे तो मुझे बनाने, लेकिन मुझे नहीं पता था बाद में ये मुझे ब्लैकमेल करेंगे, 10 लाख रुपए ले लेंगे और उसके बाद मज़ीद ये डिमांड पे डिमांड करते चले जाएंगे कि हमें ऊपर देने होते हैं, हमारा तो ये सिस्टम है, हम तो सीटों पे आते हैं तो पैसे दे के आते हैं। तो जो कार्रवाई जिन जगहों पे इनको करनी चाहिए, सेक्टर 10 के बाद सेक्टर 13-14 है, सारा इंक्रोचमेंट हो गया, वहाँ पे गोठों के नाम से, सोसाइटियों के नाम से लोग जो है ना जगह कब्ज़ा कर कर के एसबीसीए से मंजूर शुदा का बोर्ड लगा लगा के ज़मीनें फ़रोख्त कर रहे हैं, वहाँ ये लोग जाते नहीं हैं। सेक्टर 8 है सरजानी का, पूरा कब्ज़ा हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पे आरसीसी मकान बन रहे हैं, वहाँ नहीं जाते। ये लियारी में, शेरशाह में, बनारस पे 8-8 मंजिल अनलीगल बन गई हैं, वहाँ नहीं जाते। ये सिर्फ तंग करते हैं शहरी इलाकों में जाके और वहाँ पे जो है ना उनको परेशान करते अच्छा, हैं। हालांकि मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि नाज़रीन कि यहाँ पे जो है नसीम वेलफेयर पे जो है आवाम की जो है खिदमत की जा रही है, लेकिन ये लोग चाहते हैं जो आवाम जो परेशान है उसको मज़ीद परेशान कर दिया है। मज़ीद परेशान किस तरह कर दिया है कि इस तरह के वेलफेयर को नुकसान पहुँचाते हैं ये लोग। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 साल से खिदमत खलक के काम कर रहा हूँ और मेरी कोई फंडिंग नहीं है। अपनी मदद आपके तहत मैं लोगों को मोटिवेट करता अच्छा, हूँ। मतलब ये जो आप फंडिंग कहते हैं अपनी, मतलब आप कैसे कहते हैं कि बाहर से कोई फंडिंग नहीं है इस पर? नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी कोई फंडिंग नहीं है, हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। हमारे जो हल्का अहबाब के यार दोस्त हैं उनके से हम कोऑर्डिनेशन करके जो है ना एक फंडिंग जनरेट करके और उसको हम काम करते हैं। मैंने बहुत से काम वो करे हैं जो गवर्नमेंट के करने के हैं और मैंने किए हैं। यूसुफ गोट है, यूसुफ गोट में पानी आ जाता था, सैलाब बन जाता था, एक कश्तियाँ चलती थी वहाँ पे, वहाँ मैंने काफ़ी जो है ना सेवरेज की लाइनें डलवाई हैं, गटर के ढकने लगाए। सैलाब मुतासरीन जो अंदरून सिंध का इलाका है वहाँ मैं 27 तरह का राशन तकसीम करके आया।
बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं मेरी जो सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चाहें तो इनको जो है ना ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है काम है वो खिदमत खलक है, लोगों के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि किसी को ब्लैकमेल करना। जबकि बकौल इनके कि काफ़ी सारे अखबार NGO वाले हमें जो है ना आके ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, हमसे पैसे ले लेके जा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक फाउंडेशन है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने कभी SBCA को, किसी भी इदारे को हमने ब्लैकमेल नहीं किया, जबकि कोई भी इदारे में हम देखते हैं कि अच्छे अफसरान हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो हमने उनको अप्रिशिएट किया अपनी तरफ से जाके। हमने किसी को भी जो है ना ब्लैकमेल नहीं किया। हाँ, करप्ट जो अफसरान हैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह आवाज़ उठाइए, और इनके लिए भी हम उठाएंगे और भरपूर तरीके से उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मसले मसाइल आपके हाथ दरपेश आ गए? देखिए, पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मैं मलिक मोहम्मद राशिद सुबानी, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से। अभी हम मौजूद हैं नसीम वेलफेयर फाउंडेशन के ऑफ़िस पर, और नसीम वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन नवाब अली राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनके बिल्डिंग पर SBCA ने जो नाजायज़ तरीके से, अनलीगल तरीके से कार्रवाई की है, उसकी हम मज़म्मत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसकी हम भरपूर मज़म्मत भी करते हैं। जो कि इनके पास उस बिल्डिंग के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स और नक्शा पास है, और बिल्कुल लीगल तरीके से इनकी पूरी वो बिल्डिंग है। और सिर्फ छत पर जो है एक चौकीदार के लिए 2 कमरे बनाए गए थे, जिस पर SBCA ने इनको ब्लैकमेल कर इनसे 10 लाख रुपए भत्ता भी वसूल किया। उसके बावजूद जो है उसके ऊपर कार्रवाई की, और कार्रवाई भी एक अनलीगल तरीके से की। ना तो कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आया, जबकि कोर्ट की तरफ से एक लीगल तरीका, एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए वो करते तो उसके बिल्कुल वो कर सकते थे, जो कि कोर्ट की तरफ से 2 नोटिस आने चाहिए थे। तीसरा नोटिस जो है वो बिल्डिंग के गेट पर जो है वो पेस्ट होना चाहिए था, और उस पर 2 गवाह जो बनाए जाते, उसके बाद कोर्ट उनको फिर ऑर्डर देता, फिर वो कार्रवाई कर सकते थे। एक अनलीगल तरीके से की, ब्लैकमेल करने के लिए की, तो इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट जो है हर अनलीगल कार्रवाई के ख़िलाफ़ है, और करप्ट अनासिर के ख़िलाफ़ है। हम बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम नहीं चलने देंगे, और नसीम वेलफेयर फाउंडेशन जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए हम इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और हम जो है इनके हर अच्छे काम के लिए हम इनके साथ हैं, और इनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट के साथ हर अच्छे काम में साथ देंगे। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं हम मौजूद थे नसीम वेलफेयर के अंदर, और उनके चेयरमैन साहब से बात कर रहे थे कि इनके साथ जो मालवत के हमने आपकी नज़र करें। अब काम बाला से हम गुजारिश करते हैं कि इनके साथ जो है इंसाफ के मामला किए जाएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल और कैमरामैन शाह अमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।